तो बहुत चार्ज कर ही रहे हैं, पर उससे ज़्यादा वो बच्चों को ना मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। हमारे मम्मी पापा फीस नहीं पे कर सकते तो स्कूल में क्यों आते हैं? उन्हें ये नहीं पता कि वो जो फीस पे कर रहे हैं वो इलीगल है। स्कूल के अंदर पेरेंट्स की एंट्री होती नहीं, बाहर से ही उनको वापस भेज दिया जाता है, कोई बात करता नहीं है। कानूनी विवाद चल रहे हैं तो कानूनी विवाद चलने तक उनको बच्चों को हैरेसमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ये बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास न कम न ज्यादा फीस देने के लिए पैसे ही नहीं है। यहाँ पे पढ़ना अच्छा लगता है? या जो स्कूल देखा है कभी आपने? स्कूल कैसा होता है? नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं एक बेहद गंभीर सवाल। क्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई अब माँ बाप की जेब पर भारी पड़ने लग गई है? कम से कम मिडिल क्लास के जो इस वक्त सवाल है वो कुछ यही बता रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली हो या कुछ दूसरे शहर, माँ बाप की तस्वीरें आ रही हैं स्कूल के बाहर तख्तियां लेकर बेलगाम फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन की। दिल्ली के कुछ नामी स्कूलों में तो माँ बाप ने यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि उनके बच्चों को लाइब्रेरी अरेस्ट किया जा रहा है। तो क्या कहना है माँ बाप का? क्या बच्चे बता रहे हैं अपनी आप बीती? ये दिखाऊंगा मैं आपको। कानून के जानकार क्या कह रहे हैं, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मुनाफे का सौदा नहीं हो सकती, स्कूल अब रेवेन्यू जनरेट करने का या पैसा कमाने का अड्डा बन चुके हैं, ये सवाल भी मैं पूछूंगा। आइए जरा बात करते हैं इन सभी स्टेक होल्डर से और आपके सामने एक मुकम्मल तस्वीर रखते हैं। तो देश के स्कूलों में बढ़ी हुई फीस, बेलगाम तरीके से बेतहाशा तौर पर बढ़ती हुई फीस अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है और दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली के कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, जरा इनसे पूछते हैं इनकी क्या आप बीती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान डबास है। आपका? अशोक सिंह। आप लोगों को भी यही बढ़ी हुई फीस से जूझना पड़ रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं डीपीएस द्वारका, और एक बेटा एक बेटी, दोनों 10th क्लास में हैं। और बेटी को क्लास में बैठाया जा रहा है और बेटे को लाइब्रेरी अरेस्ट किया हुआ है। लाइब्रेरी अरेस्ट किया हुआ? लाइब्रेरी अरेस्ट किया हुआ है, और ये पिछले 20 मार्च से चल रहा है। क्या कहते हैं स्कूल वाले? आप लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं? स्कूल वाले कहते हैं कि फीस भरो। हम जो डीओई की अप्रूव्ड फीस है हम वो भरते हैं। डीओई मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निदेशालय। हाँ जी, हाँ। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के हिसाब से हम जो उनकी अप्रूव्ड फीस है वो हम यहाँ पे भर रहे हैं। लेकिन क्या फीस है अप्रूव्ड? अप्रूव फीस है 7,785 रुपए। किस क्लास की? पर मंथ। 10th क्लास की, 10th क्लास की, 9th क्लास की, सभी की वही है। और ये मांग कितना रहे? ये मांग रहे हैं अभी इस साल इन्होंने कर दिया है 17,500 के आसपास किया हुआ है इन्होंने। मतलब 7,785 रुपए फिक्स है और ये 17,000 से ज्यादा मांग रहे हैं। जो है इनकी 17,500 रुपए मांगते हैं। तो आपने इनसे पूछा नहीं कि आप इतना क्यों मांग रहे हैं? स्कूल के अंदर पेरेंट्स की एंट्री होती नहीं, बाहर से ही उनको वापस भेज दिया जाता है, कोई बात करता नहीं है। और कहते हैं अगर बात करनी है तो पूरी फीस भरो, उसके बाद ही इनका क्लास में बैठने देंगे। आपके साथ भी यही हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल यही हो रहा है। और इसमें एक्चुअली पूरा मुद्दा क्या है, ये जो स्कूल है ये डीडी की लैंड पे है, और जो कानून है वो ये कहता है अगर कोई भी स्कूल डीडी की लैंड पे होता है, मतलब कि लैंड जो मिलती है इनको कंसेशनल रेट पे मिलती है, और उस केस में अगर कोई भी स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ाना चाहता है तो उनको डीओई से अप्रूवल चाहिए। ये ज़रूरी है हर एक स्कूल के लिए। लेकिन डीपीएस द्वारका क्या कर रहा है कि डीओई के अप्रूवल के बगैर अपने मनमाने तरीके से फ़ीस को कितने भी % बढ़ा के पेरेंट्स के ऊपर एक ऐसा प्रेशर डाल दिया है, और जब पेरेंट्स उनकी इस बातों में नहीं आए तो उन्होंने अपने इस प्रेशर को बच्चों के ऊपर डाल दिया। और भी कुछ पेरेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? शिल्पी सिंह। क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। और बच्चा आपका स्कूल में पढ़ता है? हाँ, मेरे दोनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। आपको भी लग रहा है कि स्कूल बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं? फीस तो बहुत चार्ज कर ही रहे हैं, पर उससे ज़्यादा वो बच्चों को ना मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा। उस हिसाब से तो मुझे खुद लग रहा है ये मेरे को, थैंक गॉड मैं हाउस वाइफ हूँ, जो मैं डेली पहले अपने बच्चों को यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ। मेरे बच्चे सीधा लाइब्रेरी में जाते हैं, उसके बाद मैं स्कूटी लेके सीधा डीओई के ऑफिस जाती हूँ। कई बार मुझे DEDE भी जाना पड़ता है, कभी NCPCR। मेरा 15-20 मार्च से मेरा यही रूटीन है। यहाँ क्यों जाती हैं आप? इन सब जगहों पे क्यों जाती हैं? सर क्या करूँ, मेरे बच्चे को 20 मार्च से लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है। वो 10वीं क्लास की कक्षा क्लास में पढ़ रही है, उसे एक भी क्लास अटेंड नहीं करने दी।
10वीं क्लास कितनी टफ है बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो एक बार उसे क्लास ग्रुप से भी निकाल दिया गया। क्यों, ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जो इनकी डिमांडेड फीस है वो नहीं दे रहे हैं। डिमांडेड फीस मतलब आप क्या दे रहे हैं फिर उनको? हम वो फीस दे रहे हैं जो डीओई ने अप्रूव करी है, जो सरकार ने अप्रूव की है। सरकार ने अप्रूव करी है। ये तो फालतू के अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फीस मांग रहे हैं। तो जो फीस मांग रहे हैं उस पे उनका क्या लॉजिक है? बढ़ी हुई फीस क्यों मांग रहे हैं वो? इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूल का नाम डीपीएस है, हाई प्रोफाइल स्कूल है ना, इसलिए मांग रहे हैं। कोई लॉजिक नहीं है पर फीस मांग रहे हैं। मैम आपके साथ भी यही हो रहा है? हाँ जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कुमुद सिंघल है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, दोनों के साथ यही बिहेव किया जा रहा है। किस क्लास में? एक बच्चा मेरा 9th में, एक बच्चा मेरा 11th में है। और देखिए इस डीपीएस द्वारका के बाहर हम खड़े हैं। वैसे और भी स्कूलों की आप बीती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाली 9th क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की हमारे साथ है और हम उनसे उनकी आप बीती जानने जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स की परमिशन के साथ। हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है ये ज़रूर आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं 9th में पढ़ती हूँ। और आप कितने दिन से स्कूल में, आपके साथ क्या हो रहा है ज़रा बताइए हमें, क्या हो रहा है? जब से ये वाला नया सेशन शुरू हुआ, पहले हमें सेक्शंस नहीं अलॉट किए। कब से शुरुआत सेक्शन? मेरा 1 अप्रैल से शुरू हुआ। 1 अप्रैल। हमारे को सेक्शन अलॉट ही नहीं किए गए, हमारे को बताया ही नहीं गया कि हम कौन से सेक्शन में हैं। हमें पहले दिन ही जाके हमारे को लाइब्रेरी में बिठा दिया गया। उसके बाद हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होपलेस और हेल्पलेस फील करते हैं। डीएम और डीओई जैसे बड़े ऑफिशियल्स की भी विजिट हो सकती है स्कूल में, और फिर भी स्कूल उनके ऑर्डर्स नहीं मानते हैं। डीएम हमारे को इंश्योर करके गए थे, फ्राइडे को वो आए थे। किस तारीख को? डेट क्या थी? फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को। अच्छा, वो आए थे और उन्होंने 3-4 तारीख के आसपास। हाँ, उन्होंने विजिट करी थी स्कूल में और उन्होंने हमें इंश्योर किया था कि अब से आपको कभी भी लाइब्रेरी में नहीं बिठाया जाएगा। उस वक्त सारे बच्चे जो लाइब्रेरी में बैठे थे सब इतने खुश हो गए कि हमारे को अब से लाइब्रेरी में नहीं बिठाएंगे। बच्चे और बैठे थे मतलब कई सारे बच्चों को बैठाते हैं क्या? हाँ, 12-13 बच्चे बैठते हैं, और जो 10th के बच्चे हैं उनका तो सेशन 20 मार्च से शुरू हो रखा है, तो वो तो 10 दिन से बैठ रहे थे। तो वो बहुत खुश हो गए कि अब से हमें लाइब्रेरी में कभी नहीं बिठाएंगे। और फिर भी हमारे को मंडे को फर्स्ट पीरियड में लाइब्रेरी में बिठा दिया गया। हमें ये नहीं समझ आता है कि गवर्नमेंट का इतना तो बड़ा। लाइब्रेरी में बैठ के करते क्या हो आप लोग? हमें लाइब्रेरी में बैठ के कुछ नहीं, हम लोगों को बस बोल दिया जाता है बैठे रहिए, हम बाहर नहीं जा सकते, हम अपने पीयर्स से बात नहीं कर सकते, हमें वॉशरूम, वाटर कूलर ऐसे कहीं पे भी जाना हो सो हमारे को एक स्कूल फैकल्टी एस्कॉर्ट करती है वहाँ नहीं, तक। वॉशरूम जाने देते हैं? हाँ, पर एक स्कूल फैकल्टी के साथ कि हम किसी पीयर से बीच में बात ही ना कर वो पाएं। फैकल्टी का आपके साथ वॉशरूम तक जाती है? हाँ। और फिर आप लोगों को वो नॉक भी करते हैं कि जल्दी आइए बाहर? हाँ, और हमारे को 2-3 बार जाने देते हैं, बस उससे ज़्यादा बार हमें जाने जो भी नहीं बेसिक देते। फैसिलिटीज हैं, पानी वगैरह मिलता है? पानी वगैरह हम अपने घर से भर के जाते हैं। और अगर हमारे को भरने भी जाना हो वो भी एक बार ही जाने देंगे, उसके ज़्यादा बार जाने लंच ही कर नहीं पाते हैं देते। आप वहाँ पे? लंच हमारे को हमारी जो नॉर्मल लंच ब्रेक होती है उससे 10-15 मिनट पहले करा दिया जाता है, और हमारे को नीचे नहीं जाने दिया जाता है। उनका मेन मोटिव रहता है, नीचे मतलब कहाँ पे? जैसे हम लोग लंच ब्रेक में नीचे जाए या कैंटीन जाए, हमें वहाँ नहीं जाने दिया जाता है। उनका मेन मोटिव रहता है कि हम लोग अपने पीयर से बात कर ये सारी चीज़ें और स्कूल में ना फैला पीयर पाएं। से मतलब अपने साथ पढ़ने वाले हाँ, बच्चों से। हाँ। तो आपके मन में क्या आता है बेटा जब ये सब हो रहा होता है? हमारे मन में आता है कि इसमें हमारी क्या गलती है। ये जो एक सिचुएशन है ये एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल के बीच की है, और डीओई की अप्रूव्ड भी है और स्कूल की अप्रूव्ड भी, जो वो मानते हैं वो है। तो इसमें बच्चों को क्यों टॉर्चर नहीं, कर आप रहे हैं? अपने पेरेंट्स से क्या कहते हो, मम्मी पापा से क्या कहते हो? हम मम्मी पापा से यही कहते हैं दिन भर हार के कि हमारे को भाई टॉर्चर फील्ड होता है। हम लोग बार बार हमारे को पीयर्स के सामने बुलाया जाता है, हमारे पीयर्स से भी हमें अच्छा नहीं लगता होगा? हाँ, बहुत सारे बच्चे जो गंदे बच्चे हैं वो चिढ़ाते भी हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा फीस नहीं पे कर सकते, फीस नहीं पे कर सकते तो स्कूल में क्यों आते हो। उन्हें ये नहीं पता कि वो जो फीस पे कर रहे हैं वो इलीगल है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है बच्चों के साथ? ये सरकारें हमारी बड़े बड़े दावे करती हैं, दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए कहती हैं कि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो स्कूलों को कहा जाता है कि वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पढ़ाई के सिस्टम लाएंगे, स्कूल और शिक्षा चुनाव का मुद्दा बनता है। असल में क्या हो रहा है दिल्ली के नामी गिरामी स्कूलों में आप समझ रहे हैं? इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये ऐसे किसी छोटे बच्चे को क्या, और ये कानून के जानकार बताएं कि क्या किसी बच्चे को, मैं कोशिश करूंगा किसी कानून के जानकार से इस बारे में सलाह लूं कि क्या किसी बच्चे को इस तरह से लाइब्रेरी अरेस्ट जैसा वो कह रहे हैं किया जा सकता है, ऐसे बैठाया जा सकता है? क्या स्कूल के पास ये पावर है? आइए ज़रा और लोगों से बात करते हैं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विराग गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अब उनसे जरा इसकी पेचीदगियां और बारीकियों के बारे में बात करते हैं। विराग जी,
दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे, उनके पेरेंट्स की एक शिकायत है कि निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं और जब फीस नहीं देते हैं तो उनके बच्चों को परेशान किया जाता है। दिल्ली के एक स्कूल का मामला है जहां बच्चों को घंटों लाइब्रेरी में बैठा दिया जा रहा है। माँ बाप कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को लाइब्रेरी अरेस्ट कर ले रहे हैं स्कूल वाले। आपका क्या कहना है इस पर? शिक्षा का अधिकार संसद ने दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, और उस शिक्षा के अधिकार को अगर देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों को हासिल नहीं हो रहा है और बच्चों को स्कूल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, ये चिंता की बात है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 2004 का, और उस फैसले के अनुसार अगर 3 उसके बिंदु हैं तो पहला बिंदु ये है कि अगर किसी स्कूल को सरकार ने रियायती दरों पर ज़मीन दी है, नंबर 1, नंबर 2 अगर उसको और तरह की सहायता मिल रही है, एडेड स्कूल, और नंबर 3 अनेक फैसलों में ये बोला गया है कि जो शिक्षा है वो व्यापार नहीं है, शिक्षा एक किस्म का है जिसमें कि आप शिक्षा दे रहे हैं, उसमें आप अपने कमर्शियल एस्पेक्ट को रखते हुए। अब अगर दिल्ली सरकार इसके लिए 1973 में कानून बना था, उस कानून के अनुसार डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने सर्कुलर इशू किया, आदेश इशू किया, और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर भी नहीं है। तो अब इसमें 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि जिस विषय पर हजारों लाखों बच्चों का भविष्य उससे डिपेंडेंट है, उस पर जल्दी सुनवाई क्यों नहीं होती है। दूसरा, जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ये पूरी बातें की जा रही हैं, तो इस मामले में क्या हाई कोर्ट उस मामले में सुनवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? सर, स्कूल एक संस्था के माध्यम में जुड़ी हुई होती है, मतलब ये कोई प्राइवेट जरूर चलाते हैं, बट इट ऑल कम्स अंडर ट्रस्ट, और हर स्कूल की एक फीस निर्धारित होती है। हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जिसके अलग अलग राज्य हैं, और हर राज्य अपने यहाँ पे स्कूल्स फिक्स करती है कि भाई ये फीस होना चाहिए। तो मेरा जो नॉलेज है, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक होगी, पर जो मेरी नॉलेज और मेरा अभी तक का अनुभव है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी मनमानी करें या कुछ मनमानी ढंग से आप चलाना शुरू कर दें और मनमानी तरीके से आप किसी कुछ भी चार्ज करना शुरू करें, ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं। लेकिन एक बड़ा स्कूल है दिल्ली का जिसके ऊपर पेरेंट्स ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे DOE जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा निदेशालय, उसने 7,780 या 95 रुपए फीस निर्धारित कर रखी है। उसी का वो स्कूल 16,000 रुपए से ज्यादा उसी बच्चे का फीस डिमांड कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जब सरकार ने ये अप्रूव कर रखी है तो हम बढ़ी हुई फीस क्यों दें, और जब वो नहीं दे रहे हैं तो उनके बच्चों को अलग लाइब्रेरी में बैठा दिया जा रहा है, लाइब्रेरी अरेस्ट कर दे रहे हैं, ऐसा माँ बाप आरोप लगा रहे हैं। उनको वॉशरूम जाना है तो भी एक टीचर उनके साथ जा रही है, उनको लंच भी बच्चों के लंच आवर से पहले करा दिया जा रहा है। तो मतलब एक मेंटली हैरेसमेंट और फिजिकली हैरेसमेंट का वो आरोप लगा रहे हैं। सर, मतलब दिस इज अगेन ए वेरी ग्रेट सरप्राइज टू मी। स्कूल माहौल में कभी भी ऐसा ना होता है और ना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वी आर डीलिंग विद चिल्ड्रन, वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, और बच्चे के जो शुरुआती दौर होता है उसके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, और उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर हमें सब ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो 7,000 की फीस 16,000 चार्ज करे, मतलब इफ यू आस्क मी एज अ स्कूल पर्सन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट। देखिए, मामला जब सब जुडिस है, कोर्ट में चल रहा है, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जब एक आदेश है और उसमें एक अभी तक की प्रक्रिया ये मानी जाती है कि अगर स्कूल वाले अपनी फीस कोई भी बढ़ाएंगे तो उसमें प्रायर अप्रूवल उनको लेना पड़ेगा। तो अब अगर उसके अनुसार उन्होंने, स्कूल वालों ने जो फीस तय की है और वो जो मापदंड है उससे ज़्यादा है, और उस बारे में अगर कानूनी विवाद चल रहे हैं, तो कानूनी विवाद चलने तक उनको बच्चों को हैरेसमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि बच्चों को यदि जिसने फीस नहीं दी, ये तो होता है कि हम उसको याद दिलाते हैं या फिर उनको लिख कर देते हैं या उनकी कॉपी में नोट करते हैं। ये मेरे बिल्कुल नॉलेज में नहीं है। आई वर्क विद सो मेनी स्कूल्स अक्रॉस इंडिया, आई गो एंड विजिट एंड टीच एट सो मेनी स्कूल्स इन द कंट्री। मेरे सामने कभी ऐसी बात नहीं आई कि बच्चों को हम अलग से लाइब्रेरी में बिठाएं, उनको खाना अलग से खिलाएं, उनको ये सब करें। एक बच्ची ने हमारे कैमरे में बोला कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, क्लास 9th की बच्ची है। सर, मेरे लिए बहुत, अगर हो रहा है तो गलत है ना? बिल्कुल 100% गलत है ना। ऐसा हो, आप सोचे नहीं कि ऐसा कोई भी स्कूल करेगा तो उस बच्चे की मनस्थिति पे कितना फर्क पड़ेगा एक्चुअली। अब जरा कॉन्ट्रास्ट देखिए, देश के एजुकेशन सिस्टम का हाल देखिए। एक वो माँ बाप हैं जो देश के नामी ग्रामी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं,
और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात की लड़ाई कर रहे हैं कि आप हमसे उतनी फीस लेंगे जितनी सरकार ने अप्रूव की है, उससे ज़्यादा हम फीस नहीं दे पाएंगे। और एक ये बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास ना कम ना ज़्यादा फीस देने के लिए पैसे ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि फ़ीस होती क्या है। इनके पास ना वो संसाधन है जहाँ ये बैठकर पढ़ाई कर सकें, इनके पास ना इतना पैसा है कि ये स्टडी मटेरियल खरीद सकें या फिर ड्रेसेस खरीद सकें। इनके पास ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यही इनकी लाइब्रेरी है, यही इनका स्कूल है और यही इनकी क्लास है और यहीं पर इनकी ग्रेड्स भी हैं। वहाँ अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग रूम्स हैं, क्लास रूम्स हैं। यहाँ सारे बच्चे एक ही साथ बैठे हुए हैं। ये है इस देश का कॉन्ट्रास्ट एजुकेशन सिस्टम का। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम हुआ आपका? उजाला कुमारी। उजाला कुमारी। यहाँ क्या पढ़ रहे हो आप? टेबल्स। टेबल्स, मैथ्स पढ़ रहे हो? हाँ सर। कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? कब से आ रहे हो? 1 साल से। 1 साल से। क्या करते हो बाकी घर पे, जब यहाँ पे रोज आते हो? रोज आती हूँ मैं यहाँ पर। ये तो स्कूल रोज लगता है? यस सर। आप इनको रोज पढ़ाने आते हो? हम कॉलेज के वॉलंटियर्स हैं, हम हफ्ते में 1 दिन आते हैं। हमारे बैचेस डिवाइड है तो हम अलग अलग आते हैं। डेली आते यहाँ पे लोग आते हैं? आते हैं हम लोग। ये स्कूल क्या डेली लगता है? हाँ। तो उजाला कैसा लगता है यहाँ पढ़ के आपको? अच्छे। अच्छा लगता है। मम्मी पापा क्या करते हैं? मजबूरी काम करती। मजदूरी का काम करते हैं। कहाँ पर? हौज खास में। हौज खास में। तो यहाँ पर आप कभी इसके अलावा स्कूल गए हो कि नहीं? गए सर। गए हो? तो वो स्कूल छूट गया? हाँ सर। कैसे? भगा देते सर, एक दिन लेट गई थी मैं। हाँ? लेट गई थी ना, भगा दिया था। लेट गई थी तो भगा दिया था? क्या बोला था? बोला कि चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। तो फिर वहाँ नहीं गए कभी? कहाँ था वो स्कूल? MMTC। ये स्कूल कोई एनजीओ चलाता है? ये अभी यहाँ पे जो ये हम देख रहे हैं, इसको क्या स्कूल कह सकते हैं? सर हम तो कॉलेज वॉलंटियर्स हैं, हम एज NGO ही आते हैं यहाँ पे वॉलंटियर करने। तो आप लोग यहाँ पर इनको पढ़ाने आते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं कॉलेज। तो ये जितने लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जितने गर्ल्स यहाँ पे देख रहा हूँ, ये सब सेम कॉलेज से हैं? किस कॉलेज से आते हो? कॉलेज। दिल्ली के गार्गी कॉलेज। हाँ। तो यहाँ तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ, एक बार कैमरा दिखाइए। यहाँ पर देखिए बड़े बच्चे भी हैं लेकिन कुछ छोटे बच्चे भी हैं। जैसे ये बच्चा है, ये इसको आप लोग इसकी उम्र क्या होगी? I don't know, maybe 3-4 years। 3-4 years। तो मतलब ये पढ़ पा रहे हैं, ये पढ़ाई कर पा रहे हैं? इनको पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता तो नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होती होगी जब इनसे आप शुरुआत करते होंगे? ये जैसा बैठी है, ये किस क्लास में है? ये आई थिंक 5 में होंगी, 5th में। छोटी है और। बेटा क्या नाम हुआ आपका? ममता। हाँ, ममता। ममता। क्या कर रहे हो यहाँ पे ममता आप? ABCD पढ़ रहे। ABCD पढ़ रहे हो। अच्छा लगता है पढ़ना आपको? यहाँ पे पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। ये जो स्कूल देखा है कभी आपने? स्कूल कैसा होता है? नहीं। नहीं? मम्मी पापा से बोला कभी कि हमको स्कूल जाना है? नहीं बोला मैं। नहीं बोला? यहाँ पे दीदी लोग पढ़ाती हैं, अच्छा लगता है? दीदी क्या पढ़ाती हैं आपको? ABCD गिनती पहाड़े। ABCD और गिनती पहाड़े। पहाड़े। अभी क्या पढ़ रहे हो दिखाओ? ABCD। वेरी नाइस। पढ़ के बताओ हमें। आती नहीं। क्या चाहिए आपको? ये पढ़ो। ABCDEFGHIJKL MNO। आपका क्या नाम हुआ? मान्या बेजल। मान्या आप क्या पढ़ा रही हैं इनको? एक्चुअली दे आर वेरी स्मॉल सो दे डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या होता है, तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स। हम ABCD से ही स्टार्ट करते हैं, देन वी ग्रेजुअली गो टू सेंटेंसेस, वर्ड्स, फिर उनको हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं क्योंकि हमारा जो है वो बहुत डिवाइडेड इन वेरियस कैटेगरीज। तो हम नॉट ओनली स्टडीज़ पे फोकस करते हैं बट रैदर देन स्टडीज़ जो चीज़ें होती हैं जैसे प्लैनेट्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, फ्लावर्स हो गए, रिवर्स हो गए, डिफ्रेंशिएट करना उन सब के बीच, तो हम वो फोकस करते हैं। तो ये इतना सब कुछ समझ पाते हैं? नहीं, इसीलिए हम स्टार्ट अल्फ़ाबेट से करते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी समझाना। कितना टाइम हो गया इन लोगों को पढ़ते? जब से मैं आई एम बीन हियर फॉर 6 months, मैं 6 महीने से हूँ, तो दे आर ऑल कमिंग 6 महीने से। ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद मेरा ये है कि जहाँ एक तरफ दिल्ली में ही एक ऐसा वर्ग है जो लड़ाई लड़ रहा है सड़क से लेकर कोर्ट रूम तक
कि भाई हमारे बच्चों को एजुकेशन गवर्नमेंट अप्रूव फीस पर दी जाए और ये प्राइवेट स्कूल जो मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं वो ना बढ़ा पाएँ। वहीं पर एक तबका ऐसा भी है जिसकी वहाँ तक भी पहुँच नहीं है। एक तबका ऐसा भी है जो बस यहाँ पर क्योंकि एक एनजीओ या कुछ लोग या कुछ ये जो वॉलंटियर्स हैं ये इनको पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ आके पढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ इनके पास ना तो स्कूल की एक्सेस है, ना इनके पास मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है, ना इनके पास इंटरनेट की एक्सेस है, ना इनके पास इतने पैसे हैं कि स्कूलों में भर के ये पढ़ाई कर सकें। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई है जो आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। एक जिम्मेदारी सरकार की इनके प्रति भी है जो उनको निभानी चाहिए।